नमस्कार दोस्तों, अंगेरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस पार्टी क्यों पतन की तरफ बढ़ रही है। क्या कारण है कि आज कांग्रेस के पास अच्छे लीडर्स नहीं रहे। क्यों कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कांग्रेस को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों कांग्रेस की नीतियां अपने कांग्रेस के लीडर्स और अपने कांग्रेस के सदस्यों को अपने साथ इंटैक्ट नहीं रख पा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं हम ज्योतिषीय एनालिसिस। कांग्रेस पार्टी की जन्मपत्री में ऐसा कुछ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में दिए हुए नियमों के आधारित पर हो, और ऐसा ढूंढते हैं कि हमें पता लगे या हमें सीखने को मिले कि क्या कारण है कि एक परिवार टूट जाता है। जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये नियम आप अपनी जन्मपत्रियों पर भी लगाकर देख सकते हैं। हम इसके अंदर 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला हाउसेस, दूसरा ग्रह दशा यानी कि दशा, और तीसरा हम ट्रांजिट। हम इन तीनों पर बात करेंगे और कुंडली को हम अभी रिसेंट 4-5 साल से ही उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी की कुंडली को पिछले 3-4 साल से ही उठाएंगे, क्योंकि उससे पहले से उठाने लगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय एनालिसिस करना है मेरे दोस्तों। मैं किसी भी पार्टी को डिफेम नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष के बताए हुए नियमों को कुंडली पर लगाकर आप लोगों के सामने ज्योतिष की सच्चाई को पेश करने की इच्छा या अपनी मंशा रखता हूं। ना ही मैं किसी पार्टी को बड़ा दिखा रहा हूं, ना ही मैं किसी पार्टी को छोटा दिखा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ हम ज्योतिषीय नियमों पर काम कर रहे हैं कि ज्योतिषीय नियम आज की डेट में जो हमारे हजारों साल पहले ऋषियों ने बताया है, वो आज भी वो नियम हमारी कुंडलियों पर काम करते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने का इतना मकसद है, ज्योतिष की सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का इतना ही मकसद है कि ज्योतिष की सच्चाई आप लोगों के सामने आए। और ज्योतिष एक साइंस है, इसमें किसी भी संभावना को देखा जा सकता है और अपनी संभावना व्यक्त की जा सकती है। ज्योतिष जादूगरी नहीं है कि आपका भाग्य बदल देगी। सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलता रहेगा और आप कितनी कोशिश करते हो उसके आधार पर आपको फल मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलते हैं कांग्रेस की जन्मपत्री पर। ये जन्मपत्री आप लोगों के सामने आ गई है। मैं पहले भी जन्मपत्री को आप लोगों के सामने रख चुका हूं। मीन लगन की कुंडली है और वृश्चिक नवांश बनता है। कुंडली का जन्म 2 जनवरी 1978 को हुआ है। अब इस कुंडली में हम सबसे पहले हाउसेस को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम इस कुंडली में पहले देखेंगे लगन और लग्नेश को। उसके साथ हम देखेंगे सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड को। अब आप कहोगे सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड को क्यों देखना है। देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करो। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी पूरी की पूरी वो लगन में बैठती है। अगर आपको लगन से कुछ देखना है तो उस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो एल्डर लीडर्स हैं, या जो रिनाउंड पर्सनालिटी है, जो टॉप चेयर पर बैठे हैं, वो सब के सब लगन में बैठे होते हैं। और सेकंड हाउस हाउस ऑफ कुटुंब है, हाउस ऑफ फैमिली है। तो जितने भी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर वर्कर्स हैं, वो सब के सब एक पार्टी के परिवार के सदस्य होते हैं। वो वॉलंटियरली उस परिवार के साथ काम कर रहे होते हैं, उस पार्टी के साथ काम कर रहे होते हैं। और परिवार की सदस्यता लेनी पड़ती है। आपको पता है 10 या 20 रुपए की कुछ पर्ची कटती है और फिर उसके बाद उसकी सदस्यता प्राप्त करके पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ता है और अपने आप को उस विचारधारा के अंदर ढालना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमारे को सेकंड हाउस से देखने को मिलता है। तो आपको जब भी अपने परिवार के अंदर भी टूट देखनी हो, सेपरेशन देखनी हो, तो आपको अपने परिवार में भी सेकंड हाउस पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल जातक हॉरोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वहां पर 4th हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। लेकिन यहां पर हम पार्टी की हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो हम लगन और सेकंड हाउस पर अपना फोकस रखेंगे।
स्टेप 2 हम रखेंगे अपना ग्रहों की दशा, ग्रहों की दशा क्या कहती है। और तीसरा स्टेप होगा हमारा सेपरेटिव प्लैनेट्स का लगन, लग्नेश, सेकेंड हाउस, सेकेंड लॉर्ड पर दृष्टियां या संबंध। अब सेपरेटिव प्लैनेट आप सभी जानते हो कुंडली के अंदर 3 होते हैं, राहु, केतु और सैटर्न। बाकी मंगल भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी तो बृहस्पति भी काम करता है, लेकिन फिर भी वो फंक्शनल होते हैं। लेकिन जो नेचुरल सेपरेटिव प्लैनेट है वो राहु, केतु और शनि को ही लिया जाता है। तो इनका संबंध हम लगन, लग्नेश और सेकेंड हाउस, सेकेंड लॉर्ड से लेंगे। ट्रांजिट के अंदर देखेंगे कि राहु, केतु और शनि का इन दोनों हाउसेस और इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड पर क्या संबंध बन रहा है। तो शुरू करेंगे हम इस जन्म पत्री को, जो मैं उठा रहा हूं वो जन्म पत्री उठा रहा हूं सितंबर 2022 से। सितंबर 2022 से कांग्रेस पार्टी को बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर मिला। अगर आप इस कुंडली को राहु से पहले उठाना भी चाहो, बृहस्पति की महादशा में अगर मंगल के अंतर को भी आप उठाना चाहो तो आप वहां से भी उठा सकते हो। आप देखोगे कि बृहस्पति की महादशा में मंगल सेकेंड हाउस लॉर्ड है। और मैं ट्रांजिट अगर आपको बता दूं, जब मंगल की महादशा थी तो उस वक्त 2020 में शनि का ट्रांजिट मकर राशि में था। तो जब शनि का ट्रांजिट मकर राशि में था तो शनि मकर राशि से यानी कि 11th हाउस से लगन को देख रहा था और शनि 11th हाउस से जन्म के सेकेंड हाउस लॉर्ड को देख रहा था। तो जो मैंने नियम आपको बताया वो एग्जैक्ट वैसे का वैसा यहां पर अप्लाई होता है। अब मैं इस कुंडली को गुरु की महादशा में और राहु के अंतर से आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मंगल को मैंने थोड़ा आपको बता दिया। मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि 2022 की 13 अप्रैल 2022 को गुरु का ट्रांजिट मीन राशि में था, शनि का ट्रांजिट मकर राशि में था और राहु का ट्रांजिट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अंतर्दशानाथ है। राहु का ट्रांजिट मार्च 2022 से मेष राशि में था। अब राहु की अंतर्दशा लग गई सितंबर 2022 से। तो सितंबर 2022 से जब राहु की महादशा अंतर्दशा लगी तो राहु का ट्रांजिट इनके सेकेंड हाउस में था, जो हाउस ऑफ फैमिली है, और बृहस्पति का ट्रांजिट इनके लगन पे था और शनि 11th हाउस से इनके लग्नेश को देख रहा था। लग्नेश और लगन दोनों को देख रहा था। राहु सेकेंड हाउस में बैठा था, ट्रांजिट कर रहा था, और सेकेंड हाउस में जहां पर राहु बैठा था वहां का जो लॉर्ड है वो है मंगल, वो भी शनि की एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट के अंडर आ जाता है। तो शनि का प्रभाव 2022 में भी लगन, लग्नेश, सेकेंड हाउस के लॉर्ड और सेकेंड हाउस पर पूरी तरह से बन रहा था। बृहस्पति में महादशा में राहु का अंतर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अभी गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल ही रहा है और उसके बाद शनि का ट्रांजिट आप ध्यान दें कुंभ राशि में हो जाता है इस कुंडली के 12वें घर में, और राहु का ट्रांजिट लगन में हो जाता है और बृहस्पति का ट्रांजिट मेष राशि में हो जाता है 2023 में। अब आप जरा ध्यान दो, अंतरदशानाथ राहु लगन में आ गया, लग्नेश सेकंड हाउस में आ गया और 12वें घर से बैठकर शनि लग्नेश सेकंड हाउस को देख रहा है। तो शनि ने यहां पर भी लग्नेश और सेकंड हाउस को अपनी दृष्टि के लपेटे में ले रखा है। तो अभी तक जितनी हमने बात की है उस सारी बात में शनि की एस्पेक्ट बहुत अच्छे से दिखती है। शनि का संबंध, सेपरेटिव संबंध कांग्रेस पार्टी के लगन, लग्नेश, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड से दिखता है पिछले 3-4 सालों के अंदर। मैंने अभी आपको दिखाया, आपको ये एक्सप्लेन किया। तो जब भी शनि राहु केतु का संबंध किसी एक घर से बन जाता है वो उस घर का नाश या हाश कर देते हैं, वो उस घर से संबंधित हानियां हमें देखनी पड़ती हैं।
तो 2022 के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने सारे रिनाउंड लीडर्स कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए, ये सब आप लोगों के सामने है। सब कृपा, सब कुछ जो आशीर्वाद जिसको कहते हैं वो ग्रहों का है, दशा महादशा और भाई सेपरेटिव प्लैनेट का प्रभाव लगन, लग्नेश और सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड पर। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो, आशा है आप लोगों को जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था, जो सिखाना चाह रहा था, वो आप लोगों को समझ आया होगा। और आप लोग उन लोगों की कुंडलियों पर भी लगा कर देखें इस सूत्र को, जिन लोगों को घर से या तो निकाल दिया गया या उनके साथ के जो घर के सदस्य थे वो उनको छोड़कर चले गए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।